प्रभु यीशु के रूपांतरण में ख्रिस्त जीवन का कौन सा रहस्य छिपा हुआ है? सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि प्रभु यीशु जब रूपांतरित होते हैं ताबोर पहाड़ी पर, वो कब, क्यों और किसके साथ गए थे? कब गए थे? वो ऐसे वक्त में गए थे जब वो प्राण पीड़ा में थे। वो आने वाले दुख को देख पा रहे थे। अपने शिष्यों को बताते हैं कि वो पकड़वाए जाएंगे, क्रूस मरण से गुजरना पड़ेगा उनको। वो तमाम बातें अपने शिष्यों को बताते हैं। अपने दुखों को लेके वो डूबते नहीं हैं, उसमें खो नहीं जाते हैं। वह पहाड़ी पर चढ़ते हैं प्रार्थना में। सबसे पहला हमें रहस्य ख्रिस्त जीवन का ये समझ में आता है कि हमें अपने दुखों को लेके चढ़ना है प्रार्थना की पहाड़ी पर। ये हमें करना है। प्रार्थना वो पहाड़ है जहां हम प्रभु से भेंट करते हैं। यह प्रार्थना एक समय मात्र नहीं है। प्रार्थना एक आध्यात्मिक स्थान है जहां हम ईश्वर से भेंट करते हैं। प्रभु यीशु इस पहाड़ पर चढ़े हैं अपने दुखों को लेके। पहाड़ की बड़ी खासियत है। पहाड़ पे अगर हम चढ़ जाएं तो हमें एक नया दृष्टिकोण मिलता है। हम समझ पाते हैं कि रास्ता आगे का कैसा है, क्या करना है और कैसे जाना है। प्रार्थना के पहाड़ पे ही हम अपने जीवन को ईश्वर के दृष्टिकोण से देख पाते हैं। तभी हम ईश्वर की योजनाओं को समझ पाते हैं। अगर हम प्रार्थना के पहाड़ पर नहीं चढ़ेंगे तो हम पेतरुस की तरह हैं। जब प्रभु यीशु ने अपने आने वाले दुख के बारे में शिष्यों को बताते हैं, पेतरुस प्रभु यीशु को अलग से लेके जाते हैं, उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। प्रभु यीशु से डांटते हैं, फटकारते और कहते हैं, दूर हट जा शैतान, तू मेरे रास्ते का बाधा मत बन, क्योंकि तू ईश्वर की तरह नहीं मनुष्यों की तरह सोचता है। दूसरी सीख यह है कि जब हम परेशानियां आती हैं, हमारी सरल स्वभाव ये सिखाता है कि मनुष्यों की तरह सोचें। हम भागे मनुष्यों के पास सलाह मशवरा करने के लिए, समाधान ढूंढने के लिए। और ईश्वर हमारे इस प्रभु यीशु हमारी सोच को फटकारा है कि मनुष्यों की तरह सोचते, इसलिए हम रूपांतरित नहीं होते हैं। हम अपनी समस्याओं से बाहर नहीं आ पाते। हम ईश्वर की योजनाओं को समझ नहीं पाते हैं। रूपांतरण क्या है प्रभु यीशु के लिए? इस सवाल हम प्रभु यीशु से पूछें तो प्रभु यीशु कहेंगे, रूपांतरण का घटना मेरे लिए उस वक्त पिता की योजनाओं को समझना, उनसे हिम्मत पाना, एक नई दिशा, उनके दृष्टिकोण को मिलना, ये मेरे लिए था। दूसरी सीख यह है कि हम दुनियाई सोच नहीं, लोगों की सोच नहीं, हमें करना है सलाह मशवरा प्रार्थना में, प्रार्थना की पहाड़ी में ईश्वर से। पहाड़ चढ़ना पड़ता है। पहाड़ चढ़ना आसान नहीं है। पहाड़ चढ़ना आसान नहीं है। यानी कि हमें दिलो जान से पूरी एकाग्रता के साथ प्रार्थना में जुड़ना है। तीसरी सीख यहां मिलती है कि ना सिर्फ हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना की बात हो रही है। जब हम मुश्किलों में जूझ रहे हैं, पारिवारिक मुश्किल हैं, हालात होंगे कलीसिया के, एक साथ प्रार्थना करने की सीख यहां मिल रही है। एक सवाल ये उठता है कि प्रभु यीशु 12 में से क्यों इन तीनों को ले गए अपने साथ, पेतरुस, याकूब और यूहन्ना को? मेरे ख्याल से इसलिए क्योंकि ये तीन बड़े सरल स्वभाव के थे। प्रभु यीशु के साथ उनका एक मन तक हृदय था, खुले विचार के थे, खुले दिल के थे। पेतरुस के बारे में हम बहुत कुछ समझ पाते हैं क्योंकि प्रभु सीधे सवाल पूछ सकता था, उसे डर नहीं था। और ये पेतरुस ही जिसने कहा था कि प्रभु यीशु आप ईश्वर के पुत्र हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। और वो जब पेतरुस ही है, जब प्रभु यीशु को देखता है पानी पे चल के आ रहा है, वो कहता प्रभु यीशु अगर आप ही हैं वो, तो मुझे आज्ञा दें कि मैं आपके पास आऊं।
वो पेतरुस ही है, जिसे एक बहुत ही गहरा प्यार था प्रभु से। अपने जीवन में को जोखिम में डालकर भी वो प्रभु यीशु को बचाना चाहता था। यही कारण है वो कि वो जब प्रभु यीशु को पकड़ने सैनिक लोग आते हैं, वो एक सैनिक के कान को अपनी तलवार से उड़ा देता है। हाँ, उसमें कमजोरियां हैं। तिरस्कार करता प्रभु यीशु का तो वो पछतावा भी करता है। यूहन्ना वहां है जब प्रभु यीशु से प्यार करता है। वो खड़ा था क्रूस के नीचे जब प्रभु यीशु अपनी प्राण पीड़ा से गुजर रहे थे, अंतिम सांस ले रहे थे, तब वो यूहन्ना खड़ा हुआ था। शिष्यों में से कोई नहीं था। याकूब वो शिष्य है जो प्रभु यीशु के शिष्यों में से पहले शहीद हुए थे, साक्षी बनते हैं। तो इन तीनों में कोई खास बात है, एक हृदय एक मन थे। प्रार्थना में बहुत जरूरी है कि हम एक हृदय एक मन के साथ आए, तभी हम देख पाते हैं ईश्वर की उपस्थिति को, अनुभव कर पाते हैं, समझ पाते हैं। और फिर रूपांतरण के बाद प्रभु यीशु उतरते हैं पहाड़ से। प्रार्थना हमें जीवन में सामर्थ्य देता है कि कैसे हम अपने जीवन को जिए आगे। प्रार्थना में हमें एक आवाज सुनाई पड़ती है। हमें प्रभु यीशु के रूपांतरण के वक्त एक आवाज सुनाई पड़ी थी। इन तीनों के लिए था वो, पेतरुस के लिए, यूहन्ना के लिए और याकूब के लिए और हम सब के लिए। आवाज क्या कह रहा है? पिता ये कह रहा है प्रभु यीशु के बारे में कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं, इसकी सुनो, इसकी सुनो। हमारी प्रार्थना नहीं है जब तक हम प्रभु यीशु की नहीं सुनेंगे। क्रिस्ती जिंदगी, क्रिस्ती जीवन का रहस्य यह है कि हमें प्रभु यीशु की सुनना है, क्योंकि वो प्रभु यीशु ही है जिन्होंने कहा मैं ही जीवन, मार्ग और सत्य हूं। यूहन्ना 14:6, जॉन 14:6। वो प्रभु यीशु ही है जिन्होंने कहा मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। यूहन्ना 11:25, जॉन 11:25। प्रभु यीशु ही है जिन्होंने कहा जॉन 6:63, यूहन्ना 6:63 कि मेरी शिक्षा जो मैंने तुम्हें दी है वही आत्मा और जीवन है। प्रभु का वचन ही आत्मा और जीवन है। हमारी क्रिस्त जीवन में अगर हम प्रभु यीशु को वचन को अपने अंदाज से, अपने पसंद से हम चुनते हैं, जीते हैं, तो हम उनकी नहीं सुन रहे हैं। कई बार हम अपनी आध्यात्मिक जीवन को अपनी सहूलियत से जीना चाहते हैं, ना कि ईश्वर के उद्देश्य से, ईश्वर की इच्छा से। और ये हमारी पराजय का कारण भी है। इसकी सुनो। हमें सुनना है कि प्रभु मेरी जिंदगी की इस मोड़ में मुझसे क्या कह रहा है। तब हमारी चेहरा खिल उठेगा, हमारे हृदय में खुशी आएगी, हमें एक नई चमक मिलेगी। रूपांतरण का अनुभव क्रिस्ती जीवन की सच्चाई है। क्रिस्ती जीवन का बहुत जरूरी पहलू है ये कि हम अपने जीवन में हम अपने प्रार्थना में, जीवन में ईश्वर की सानिध्य में आते हुए ईश्वर की योजनाओं को समझ पाए। आइए हम प्रयास करें। चालीसा काल है, ये समय है, प्रार्थना का समय है। प्रार्थना को आए हम एक स्थान बनाए। वो पहाड़ है जिसे हमें भेंट करना है प्रभु यीशु से। ईश्वर की योजना को पूरा करना है मेरे जीवन में, आपके जीवन में। प्रभु हमारी मदद करे। आमीन।